फ्रेंड, मैथ की क्लास में मैं प्रेम कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगा। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 आपको करवाई थी, उसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे बस, तो उसमें ज़्यादा और ख़ास नहीं, तो इसलिए इसमें 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा देता हूँ आपको एक एक करके। देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ये क्वेश्चन है आपका और जिसमें आपको दे रखा है इसका प्राइम फैक्टर कीजिए। देखिए 140 है, 140 है, इसका प्राइम फैक्टर करना है आपको। ओके, तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टर? हम इसे 2 से करते हैं। ओके, कितना आ गया? 70। ओके, हमने 2 से किया तो 70 आ गया। अब हम और इसे 2 से कर सकते हैं, 35 आएगा। अब हम इसे 5 से कर सकते हैं, ये आ गया। 7 से कर सकते हैं, तो प्राइम क्या था? प्राइम फैक्टर, फैक्टर क्या हो गया? 140 का जो प्राइम फैक्टर होगा हमारे पास, वो हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या 2 की पावर कितनी बार है? 2 बार है, तो उसे 2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड, जिसमें हम इसको, ये हमने बचपन से भी सीख रखा है, वो छोटी क्लासों में भी हमें बताया गया था एलसीएम कैसे, तो उसी को उसी तरह करना है इसको। ओके, वैसे ही सवाल है। ये सारे जो इसमें जितने दे रखे सब ऐसे ही करने हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर मैं 2 कराता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, 1 का 1 पार्ट था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of the integer and verify that LCM and HCF product of the two number। हिंदी में क्या है? हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसे, हिंदी की भी बुक है हमारे पास, तो वो हिंदी मीडियम। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो वेरीफाई भी करना है आपको, ये फॉर्मूला भी आपको इस वेरीफाई से मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले जो और सवाल है, जो थर्ड सवाल है, इसमें आपको ये वेरीफाई करने का भी थर्ड में या उससे आगे भी कभी भी ये जरूरत पड़ जाती है आपको, ये वेरीफाई वाला। ओके, तो हम करते हैं। क्या क्या दे रखा है? 26 एंड 91 दे रखा है पहले आपको। ओके, देखिए 26 क्वेश्चन नंबर है 2। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करेंगे हम पहले। 26 एंड 91 का हमें करना है। ओके, पहले 26 का कर लेते हैं, ये करेंगे। 2 से करेंगे 13। ओके, 91 का कर लेते हैं। इसको भी 13 से अगर हम कर लेते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 7 एक। ओके, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? 26 2 इंटू 13, इसमें लिखेंगे 91 में 13 इंटू 7, तो इसका जो HCF हो जाएगा, HCF मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, उसे हम HCF कहते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो उसको हम एक बार उतार लेंगे तो ये हमारा HCF आ जाएगा। ओके, पर एलसीएम में दिक्कत है। एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या होता है? ये कॉमन तो लेंगे एक बार, जितने और बचे उसको भी ले लेंगे ये। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे? अब हम इसका क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारा जो एलसीएम आया है, इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आता है? ये आएगा 13 26, और इसको करेंगे तो 1 1 8 2 आएगा। ओके,
ये आ गया 182। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे? एक वेरीफाई का एक फॉर्मूला है, उस वेरीफाई के फॉर्मूले को देख लेते हैं। वेरीफाई एलसीएम, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A इंटू बी इक्वल LCM इंटू HCF। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें दो संख्या है, ये क्या है, दो संख्या है जो दे रखी है। 26 दे रखा है, 91 दे रखा है। LCM की वैल्यू आपको पता ही है, क्या निकाली है, 182 इंटू, और HCF आपको पता ही है कितना निकाला आपने, 30। ओके, अब हमने क्या कर दिया, हमने दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, उतार लिया। अब उतारने के बाद हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, तो इसको इससे करेंगे, कर लेते हैं। सिक्स सिक्स थ्री, कितना आया, 2366 आया। तो इस साइड कितना आया, 2366 इक्वल, इसको देख लेते हैं, इसको भी यहां से कर लेते हैं। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तो यहाँ कितना आया, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। ओके, वेरीफाइड हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये एक वेरीफाई का जो आप देख रहे हो ये फॉर्मूला, ये आपको अगर आप 12th पास करते हो तो कंपटीशन की आप बहुत तैयारी करते हो, उस कंपटीशन में भी ये इस तरह के जो फॉर्मूले हैं उसकी जरूरत आपको पड़ेगी, तो इसको भी आप ध्यान में रख लेना। ओके, क्योंकि आफ्टर 12th आपको बहुत ही कंपटीशन का क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मैथ की भी आवश्यकता पड़ेगी, और उसमें जो ये लाभ हानि, LCM HCF बड़े चीजें आती हैं, तो उसमें भी ये फॉर्मूला भी काम आता है। ओके, तो हम खत्म करते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे, मैं सारे क्वेश्चनों का एक एक पार्ट करा रहा हूँ इसमें। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। Find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorize method। प्राइम फैक्टराइज मेथड के द्वारा आपको वो सॉल्व करना है। प्राइम फैक्टराइज मेथड जो बोल दिया वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, उसको उससे आपको LCM और HCF निकालना है। हिंदी में क्या है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन को ही कहते हैं, मेथड को, द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM आपको ज्ञात करने हैं, निकालने हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को हम क्या करेंगे, 12, 15, 21, 12, 15 एंड 21 का LCM निकालेंगे पहले हम आराम से। उसके बाद जो उसके अंदर कॉमन आ रहा है उसको निकाल, उससे LCM और HCF भी निकालने, जो हमने पहले निकाला था वो हमने एक का निकाला था, 2 का भी निकाला अभी हमने। अब इसमें 3 का भी निकाल के देख लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको, हाँ। तो देखिए क्या है, 12, 15 एंड 21। तो हम 12 का निकाल लेंगे, 15 का निकाल लेते हैं और 21 का निकाल लेते हैं। ओके, 2 से करके देखते हैं, 2 6, 2 3 और 3 1। ओके, इसको 5 से करके देखते हैं, 5 3 1। ओके, इसको भी हम 7 से करके देखते हैं, 7 3 1। ओके, अब इसको आराम से आपको उतारना है।
टू फैक्टराइज 2 2 2 इंटू 3 15 इक्वल 5 इंटू 3 और 21 इक्वल 7 इंटू 3। देखिए मैंने क्या बताया था आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालने का क्या है? HCF का मतलब होता है कॉमन है, जो इन तीनों में कॉमन क्या दिखा आपको? देखो यहाँ लगाया गोला, यहाँ लगाया गोला, यहाँ लगाया गोला, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। ओके 3 आएगा। और उसका LCM कैसे निकालेंगे बेटा? LCM किसे कहते हैं? कॉमन जो है उसे तो लेंगे ही लेंगे, बाकी जितने बचे सबको ले लो। कौन है? 7 है, 5 है, और 2 2 बार है। अगर 2 3 बार होता तो हम एक ही बार 2 लेते, पर यहाँ पे 2 एक ही लाइन में 2 बार ही है, तो इसको भी ले लेंगे। 21 को 5 से करेंगे। देखो ऐसे करेंगे, कैसे करते हैं? 3 को 7 से करेंगे 21, और 21 को 5 से करेंगे, कितना आएगा? ओके अब 105 को 2 से करेंगे, ये आ गया। फिर 2 से करेंगे 0 2 4, कितना आया हमारा आंसर? 420। 420 चोर वाला आंसर आ गया हमारा। ओके तो इसी तरह आपको करना है, ये सारे क्वेश्चन ये इसी तरह है। ओके कर लोगे? तो क्वेश्चन नंबर अब हम 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है। गिवन द देखो एलसीएम दे रखा है, उसमें 2 वैल्यू दे रखी इक्वल में 9, हमें एलसीएम की एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है इसका मतलब, और हमें फाइंड द एलसीएम 306 एंड 657, मतलब 306 एंड 657। हिंदी में है एचसीएफ का 9 दे रखा है, एलसीएम का हमें ज्ञात करना है, जिसमें हमें दोनों चीजें दे रखी है। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में आप कैसे करोगे? आपको समझ नहीं आएगा क्या है ये, क्या HCF है और ये दे रखा है और ये है इक्वल 9 है, और LCM ये भी इतना दे रखा है और ये दे रखा है, और ये बोला फाइंड करो। देखिए इसमें थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वेरीफाई का एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको बताया था ये कंपटीशन में भी काम आएगा, आगे वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो यही है वो क्वेश्चन जिसमें ये काम आने वाला है। ओके इसमें हम क्या सीख रहे थे? A इंटू बी LCM इंटू HCF। ओके बेटा अब हम क्या करेंगे, दो संख्याएं देख रहे हो, ये A और B, ये 2 डिजिट है, कोई इंटीजर है, कोई संख्या है, तो ये कहाँ है? तो ये यहाँ है, देख रहे दोनों में कॉमन, तो यहीं है। तो इसको ऐसे कैसे उतार लो, ये उतार लिया हमने। एलसीएम आपको निकालना है और HCF आपको 9 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसको यहां रखना है, इसको यहां रखना है, और इस 9 को इसके नीचे ले आना है, और LCM इसकी वैल्यू इसको डिवाइड करके आएगी। अब ओके तो इसकी वैल्यू जो इसकी डिवाइड करके आएगी, तो वो देखो आप डिवाइड कैसे करोगे। अगर हम 3 देखो ये इसको काटेगा, इसकी इससे डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको हमने 3 से काटा, फिर 3 को इससे काटा, 34 आया। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करो लो, एट 3 1
तो LCM क्या वैल्यू आ गई बेटा इसको मल्टीप्लाई करने पे? आ गई हमारी 2 2 3 3 3। तो ये वैल्यू हमारी आ गई, देखो। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह करना है आपको आराम आराम। ओके।